मेरी मुराद से बात हो रही है? जी बिल्कुल। बेटा मैं तुम्हारा ससुर बोल रहा हूँ। कितनी अजीब सी बात है कि कई रोज हो गए मुझे बाहर से आए हुए और एक बार भी तुमसे मुलाकात नहीं हो सकी। कैसे हैं आप अंकल, ठीक हैं? ठीक हूँ बेटा। सारा को मैंने बोला था कि तुम्हें बुला ले, लेकिन मुझे अफसोस है कि मुझे तुम्हें खुद फोन करना चाहिए था। कोई बात नहीं। अगर कोई बात नहीं है बेटा तो आज ही आ जाओ। सारा को भी साथ ले आओ, तुम्हारी दावत मेरी तरफ से। जी अंकल, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं बेटा, आ जाओ। अब हमें शर्मिंदा मत करो। अगर तुम कहो तो मैं खुद आकर तुम्हारे घर पे तुम्हें दावत दे देता हूँ। अरे नहीं नहीं अंकल, इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा। बेटा जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, चाहे तुम्हारी जितनी भी मसरूफियात हो। बेटा सारा मुझे बहुत अजीज है। अब तुम भी मेरे दामाद हो तो तुम भी मुझे अजीज हो, सारा की तरह। ठीक है अंकल, मैं आपको बताता हूँ। ओके बाय बेटा। तुम्हारे अब्बू की कॉल आई थी मुझे, बुला रहे हैं। कह रहे थे आप आए नहीं। वैसे बहुत जल्दी ख्याल आ गया तुम्हारे अब्बू को दामाद को घर बुलाने का, उनसे बात करने का, इज्जत देने का। खैर, जब बेटी को इज्जत देनी नहीं आती तो बाप क्या इज्जत करेगा। मुराद मेरी बात सुनो, मैं अब चुप नहीं रहूंगी। तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी मुराद। इसकी इतनी जुर्रत, मेरे बाप के बारे में ऐसे भूल कर गया। मुराद, मुराद, मुराद। मैं कोई मदद कर दूं? कर लूंगा खुद ही मैं। सलमान आपको क्या हो गया है? आप कल से मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं हुआ है। अब्बू ने अपने एक दोस्त के ऑफिस में जाकर काम करने को कहा है मुझे। नौकरों की तरह काम करूंगा वहां पे जाके। नहीं सलमान, आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हाँ, तुम तो बोलोगी ना, अब्बू की चमची जो बनी हुई हो तुम। और वैसे भी उनका रवैया देखा है कल मैंने अपने साथ। उनको तो ये लगता है कि मैं कोई मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट हूं और मुझे काम सीखना चाहिए। सलमान आप एक बार जाए तो सही। अगर समझ ना आए तो आप मना कर दीजिएगा ना। पूरे 10 घंटे काम करने का बोला है उन्होंने। अब ऑफिस में 10-10 घंटे तो नौकर काम करते हैं ना। पता नहीं मुझसे क्या काम लेंगे वो और मुझे क्या काम सिखाएंगे वो। फिक्र ना करें सलमान, आप काम करते करते सीख जाएंगे। तुम तो अपनी नसीहतें पास ही रखो, जो होगा मैं खुद देख लूंगा। सलमान आखिर ऐसा क्या हो गया है? कौन सी बात बुरी लगी है आपको जो आप इतने तल्ख हो रहे हैं? तुम्हें क्या हो गया है यार? मैं अपनी परेशानियों में घिरा हुआ हूं, तुम अपनी बातें लेकर बैठ जाती हो। सुकून से रहने तो मुझे यहाँ पे।
सारा आ गई है, कैसा लग रहा है? मत पूछो, सारा की बदमिजाजी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। और जब ये अपनी माँ के घर से वापस आती है ना, तो उसकी जबान पहले से ज्यादा चलने लगती है। कल इसने मुझे बहुत हर्ट किया है। तो तुमने क्या फैसला किया है कि ऐसे ही जिंदगी गुजारोगे? समन, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं सारा के साथ नहीं रहना चाहता। मैंने आप ही से बात कर ली है, मजीद मेरा उसके साथ गुजारा नहीं है अब। मुराद, मुझे एक बात समझ आ रही है कि तुम जब तक यहाँ रहोगे हालात यूं ही खराब रहेंगे। तुम इतने टैलेंटेड हो, मेहनत करते हो, तुम कनाडा क्यों नहीं चले जाते? क्या मतलब? देखो मुराद, जो तुम्हारा टैलेंट है तुम्हें वहाँ आकर काम करना चाहिए। लेकिन कैसे समन? मैं भाई से बात कर लूँगी मुराद। सारा कभी नहीं मानेगी यार। तुम अभी तो कह चुके हो कि तुम उसके साथ नहीं रहना चाहते। फैसला तो यही किया था मैंने। सोचा था आप ही से बात कर लूंगा तो, लेकिन ये फैसला लेना इतना आसान भी तो नहीं है ना। सब आसान हो जाएगा और सारा के साथ यहाँ रहने से तुम्हारे हालात बेहतर नहीं होंगे। हमेशा यही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। वो भी सारा के साथ? नहीं, उसके बच्चों के साथ। अब जाकर देखे उन्हें कैसे वो दुनिया से बेखबर कह के लगा रहे, मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मैं होने नहीं दूंगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप भी उनके साथ मिली हुई हैं। जानती हूँ मैं, मगर तुम भी तो कुछ सुनती नहीं हो, और गलती सिर्फ उनकी नहीं है, तुम्हारी उनसे भी ज्यादा है। जानती थी मैं, अब मेरा ही कसूर निकालेंगी। वो मेरा घर बर्बाद कर रही है, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी। मुराद के साथ जा रही है, लेकिन मैं उसे जाने नहीं दूंगी। कहाँ रह गया ये सलमान? आज पहला दिन है और आज ही लेट है। सलमान, वो सलाम अबू। वालेकुम अस्सलाम। बेटे, पहला दिन ही लेट कर दिया। मेरे बच्चे जब कोई काम शुरू करते हैं तो टाइम से शुरू करते हैं। इसे जिंदगी का उसूल बना लो। अबू सिर्फ आधा घंटा ही तो लेट हुआ। आधा घंटा नहीं, इसे आधा दिन समझो बेटा। काम को लगाव के साथ करो, मेहनत के साथ करो। उसे अपने पर बोझ मत बनाओ। बेटा, मैं जो तुम्हें समझाता हूं तुम बुरा तो नहीं मानते? मैं तुम्हारे फायदे के लिए कहता हूं बेटा। जी अब्बू, मैं समझता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। समझते होते तो काम को अपने ऊपर हावी ना करते, बोझ ना समझते, बल्कि खुशी और जज्बे के साथ करते। बेटा, ये काम अब तुमने सारी जिंदगी करना है, और इसी जज्बे और लगन के साथ करो ताकि तुम कामयाब हो सको बेटा। मैं जाऊँ अब्बू? हाँ जाओ। और हाँ, तुम्हारे उस फ्राइडे दोस्त की मैंने डिटेल अपने दोस्त ऑफिसर को दे दी है। अब जो तुमने गलतियां की हैं उसे सुधारना भी तो है बेटा। जी अच्छा अब्बू, मैं चलता हूँ। ठीक है मेरा बच्चा, शाबाश।
कहाँ जा रही हो सारा? अभी आप लोग जो कर रहे हैं ना मेरे साथ, मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। मेरी नजरों के सामने मेरे शोहर पर डोरे डाले जा रहे हैं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाहता है वो करो, मगर इससे तुम्हारा भी कोई फायदा नहीं होगा। अब धमकी दे रही हैं मुझे? मैं सिर्फ कह रही हूँ, धमकी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी जिद के आगे ना अकल की कोई बात करने का फायदा ही नहीं है। इसलिए सोचा तुम्हें तुम्हारे हाल पे ही छोड़ दूं। ठीक है, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। तुम लोग गए नहीं अभी तक? क्यों? तुम क्या चाहती हो? मैं मुराद के साथ काम पर जाऊं? नहीं, आज तुम नहीं, मैं जाऊंगी मुराद के साथ। क्या? कहाँ जाओगी? सारा, मुझे स्टोर के लिए देर हो रही है। तुम्हें जाना है? तुम कैब करवा के चली जाओ। मुझे तुम्हारे साथ जाना है मुराद। मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, और मैं बस जाने ही वाला था। तो मैं साथ जा रही हूँ ना, तुम्हारे साथ स्टोर पे जाऊंगी। मैं आज से तुम्हारे साथ काम करूंगी। क्या तुम पागल हो गई हो? मुराद, जब ये तुम्हारे साथ जाकर काम कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन मुराद तो आज छुट्टी का बोल रहे थे, याद करो मुराद। ओह हाँ, याद आया। आज मैं छुट्टी करूंगा, आज मैं नहीं जाऊंगा कहीं। और मैं आज तुम्हारी पसंद का हैदराबादी केक तैयार करूंगी। हाँ, कोई मसला नहीं है। वैसे भी वहाँ लड़का है, संभाल लेगा स्टोर। अगर तुम्हें जाना है तो तुम अकेले जा सकती हो। वैसे भी तुम्हारे शौहर का स्टोर है, तो तुम जा सकती हो। अब इससे क्या हो गया? इसे जेलसी हो रही है। समझ नहीं आ रहा मैं इसका क्या करूं। खैर, अब बोल दिया है तो घर पर बैठकर मेरे हाथ का बना हुआ केक खाना। सारा सामान रखा है तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए केक बना दूं। वो तो ठीक है, लेकिन सारा का क्या करूं? मुझे तो हैरत हो रही है इस पर। देखो अभी क्या क्या होता है। अल्लाह। आपने मुराद को फोन किया था? हाँ, मुराद को भी फोन कर दिया है और तुम्हारे बेटे को भी काम पर भेज दिया है। क्या मतलब? कहाँ भेज दिया? कल बताया नहीं था कि अपने दोस्त के ऑफिस उसे काम के लिए भेजा है। दोस्त अच्छा था जो मान गया। जितने दिन मैं यहाँ हूँ कुछ तो काम सीख लेगा, बाकी मेरे साथ जाएगा, वहाँ काम सीख लेगा। उसे आदत नहीं है काम की। अब यही तो मसला है कि सारा काम लेकर अगर उसके सर पे डाल देता तो वो इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुम्हारे लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। आप तो मुझे ही इल्जाम दिए जा रहे हैं। तो इसमें झूठ क्या है? अब कौन आपसे बहस करे? आप कौन सी मेरी कदर करते हैं? क्या बातें लेकर बैठ गई हो? सच ही तो कह रही हूँ। आने के बाद जो कुछ भी आप कर रहे थे ये नहीं करते। अब समझ में आ रहा है कि सलमान को इतनी जल्दी बात समझ में क्यों नहीं आती। न तुमने कभी उसे टोका और न ही कभी उसे डांटा।
अरे अगर औलाद गलती करे तो उसको डांटना भी पड़ता है, उस पर गुस्सा भी करना पड़ता है। देखो तुमने नहीं किया ना तो सलमान ने क्या मुसीबत खड़ी कर दी। ठीक है, मैं जानती हूँ कि अब मुझे ही सुननी पड़ेगी। आपकी तो कोई गलती है ही नहीं, आप तो अपनी गलती मानते नहीं। अजीब औरत है ये। बढ़िया ही केक तैयार करने वाली, मुझे क्या काम नहीं आता। मुराद को देखो जरा, उसके कहने पर काम से छुट्टी कर ली। केक तो मैं खुद बनाकर खिलाऊंगी इसे। आखिर कब तक बर्दाश्त करूं मैं? मुसम्मिल हर काम का जिम्मेदार मुझे समझने लगे। यहाँ रह के बच्चे पालने पड़ते तो उन्हें पता चलता कि एक बाप की जिम्मेदारी क्या होती है। एक माँ के दुख को समझते कि उसे क्या कुछ सहना पड़ता है। अम्मी खाने में क्या बनाना मुझे बता दे, मैं बना देती हूँ। तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या फिर सलमान ने कुछ कहा है? नहीं अम्मी, बस वो सलमान ऑफिस जा रहे थे, मूड काफ़ी ख़राब था उनका, उसके अलावा कोई और बात नहीं है। मूड तो खराब होना ही था, मुजम्मिल ने उसे ज़बरदस्ती जो भेजा है। अम्मी पता नहीं क्यों सलमान अब हर बात का जिम्मेदार मुझे ठहरा देते। हर वक्त उनका मूड ख़राब रहता है। एक तो तुम्हारे मसले ही ख़त्म नहीं होते, जब से तुम आई हो कुछ ना कुछ घर में होता ही रहता है। मैं जानती हूँ कि क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे बिल्कुल समझ में ही नहीं आती हैं। कैसे सबके मूड खराब हो जाते हैं? अम्मी अब इसमें मैं क्या कह सकती हूँ? और तुम तो हमेशा यही बोलती हो, ये सुन सुन के तंग आ चुकी हूँ मैं। सबको मुझी से शिकायत करनी होती है, नाक में दम करके रख दिया है मेरे। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि तुम्हारे अलावा मुजम्मिल सबको ही बुरा समझते हैं। सब गलत हैं। अब इस बात का मैं क्या मतलब निकालूं? जाओ तुम। जी ज़रा प्यार दो, दिल से मोहब्बत का इजहार करो और फिर देखो एक औरत प्यार में तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करती। दूर रहो मुझसे, काम करने दो। ओहो, ये तो केक तैयार हो रहा है, बट ये तुम क्यों बना रही हो? मुझे बनाना था। मुराद ने कुछ दिन पहले ही मुझसे खास फरमाइश की थी। तुम कहना क्या चाह रही हो? मुराद तुमसे फरमाइश करके चीजें बनवाता है। अब वो आप टेंशन ना लें, उन्होंने डिपॉजिट करवा दिया होगा। करवा दिया होगा और पैसे भी निकलवा लिए होंगे, मुझे उससे यही उम्मीद है। अब्बू, मैं दोबारा वो उस ऑफिस में नहीं जाऊंगा। बहुत ही बदतमीज लोग हैं वो। बदतमीज वो लोग हैं या तुम हो, मुझे सब पता चल चुका है।